चलिए, तो अब हमारा आज का टॉपिक है टाइटल नंबर 2.2, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके बेटा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered to total time required is called as average speed। ओके, तो एवरेज स्पीड को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। ओके, वेर एज एवरेज वेलोसिटी को क्या डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट टू टाइम is called as average velocity। is called as average velocity। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि कैसा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या जिसको आप कह सकते एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो बेटा ये बेसिक सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, बहुत सिंपल सा। अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड आपने देखा है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपने देखा है, तो भैया अगर आपको डिस्टेंस समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया समझ में, अच्छे से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी आ जाएगा अच्छे से, कोई खास नहीं है इसके अंदर। ओके, अब जब भी हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो बातों को, जिन बातों को हमें ध्यान में रखना है, अब वो देखते हैं। सबसे पहला, एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेर एज एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। देखो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एवरेज स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, whereas average velocity can be positive as well as negative। जबकि आपका एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब बेटा ये ध्यान में रखो इस बात को लेकर, अगर कोई ग्राफ इस तरह से आ जाए और उसने कहा है कि y एक्सिस पे स्पीड है, x एक्सिस पे टाइम है, तो क्या लगता है आपको ये ग्राफ सही है? ये ग्राफ सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत ग्राफ है। क्यों गलत ग्राफ है? क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और इस ग्राफ में हमें स्पीड निगेटिव नजर आ रही है। आई बात समझ में आपको? ठीक है। वहीं अगर मैं स्पीड हटा के
यहां वेलोसिटी लिख डालू तो क्या अब ये ग्राफ सही है? जी हां, बेशक ये ग्राफ अब बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? साथ ही साथ मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा, क्या ये ग्राफ अब सही है? क्या ये ग्राफ सही है? क्यों नहीं सही है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, क्या ये ग्राफ सही है? थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं उसको। क्या ये ग्राफ सही है? बोलिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? कि एक ही वक्त में इस पार्टिकल्स के दो वेलोसिटीज है। मान लो ये +10 मीटर पर सेकेंड और ये -10 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो मैं भाग रहा इधर, तो मैं किधर भाग रहा? राइट साइड में। और मेरी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या मैं ये कह सकते, आप ये कह सकते सर राइट में भाग रहे, लेफ्ट में भाग रहे विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड? बोल सकते क्या? एक साथ राइट और लेफ्ट दोनों भागते हो? पॉसिबल है क्या? नहीं भाग सकते। एक तो राइट में भाग रहा हूँ या फिर लेफ्ट में, एक तो पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में। ये क्या बोल रहा हूं? ये एक पर्टिकुलर टाइम है। इस टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी ये भी है, ये भी है, +10 भी है, -10 भी है, एक साथ ही। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0 फॉर अ पार्टिकल in motion, but average speed can never be 0 for a particle in motion। बेटा अब ये क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, मगर एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता। बोले ऐसा कैसे? अगर मैं घूम फिर के उसी जगह पे आ जाऊं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? है ना, पूरा घूम फिर के आ गया और कहां खड़ा हुआ? आके जहां पर मैं पहले खड़ा था। तो अब बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। और अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। मगर आपको मालूम है पूरा घूम फिर के आएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट भले ही 0 होता होगा, क्या डिस्टेंस कवर्ड 0 होता है क्या? डिस्टेंस कवर्ड कभी भी 0 नहीं होता वाइल ट्रेवलिंग, है ना। इसी कारणवश मैं कहूंगा क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड 0 नहीं है तो आपका एवरेज स्पीड भी 0 नहीं है। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज speed and velocity can be given as magnitude of average speed and velocity can be given as। तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिख सकते हैं? तो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बोले सर ऐसा क्यों? अरे बहुत बेसिक सी बात है भाई। आपको याद होगा, आपने पढ़े थे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा और या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, है ना। अब इसको तुम टाइम से डिवाइड कर दो, तो जब तुम उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? एवरेज स्पीड बन जाएगा, है ना, एवरेज स्पीड। और ये क्या बन जाएगा फिर? एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा टाइम से डिवाइड करने पे। आई थिंक ये डेफिनेशन तो हो चुके होंगे इधर के।
if any particle travels in a straight line, then magnitude of average speed is equal to magnitude of average velocity. तो अगर कोई पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, सीधा सीधा बिना डायरेक्शन चेंज के सिर्फ ऐसा भाग रहा, तो उसको स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू कैसा आएगा, सेम आएगा. उस सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और स्पीड भी बोले तो चलेगा, क्योंकि जब आप सीधी लाइन में ट्रेवल करते हो तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का दोनों कैसा होता है बेटा, सेम होता है. सिक्स्थ, if velocity is the function of time, then the average speed in time interval t1 to t2 is, एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल t1 से लेकर t2 तक क्या रहेगा, f of t dt. अरे यार थोड़ा जगह, v एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 f of t dt अपॉन t2 माइनस t1. तो देखो बेटा, अगर सपोज करो आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और उसने कहा है टाइम t1 से लेकर t2 तक एवरेज स्पीड क्या होगी, ये पता लगाओ. वो याद है, इंटीग्रेशन पढ़े हो तुम, उसमें एवरेज वैल्यू निकालना सिखाया था मैंने. बस अब उसका इस्तेमाल शुरू. मैंने बोला ना, अभी तुमको सिर्फ हथियार चलाना सिखा रहे थे, अब असल लड़ाई शुरू है ना. अभी ये है एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका. अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, आप उसका इंटीग्रेशन लो और टाइम की लिमिट से इसको क्या करो, डिवाइड करो. एंड द लास्ट, if v is the function of position, the average speed or velocity between x2 and x1 is given is v average is equals to integration within the limits x1 to x2 f of x dx upon x2 minus x1. ये मेरे पास फॉर्मूला लिख लो. ओके बेटा, अब देखो स्पेशल केसेस, पूरा फोकस इधर. स्पेशल केसेस, केस 1, मान लो आपकी जर्नी शुरू हो रही है ए से लेकर बी तक और आप बता रहे हैं कि हम लोगों ने पहले डिस्टेंस s1 ट्रैवल किया फॉर टाइम t1, फिर डिस्टेंस s2 ट्रैवल किया फॉर टाइम t2, फिर डिस्टेंस s3 ट्रैवल किया फॉर टाइम t3. ऐसे ही करते 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 मैं कहूंगा आखिरी डिस्टेंस sn ट्रैवल किया इन टाइम tn. मतलब आपको पूरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक साथ नहीं देगा, टुकड़ों टुकड़ों में देगा. समझ में आ रहा ना. अगर मैं कह रहा मैं यहां से 100 किलोमीटर गया और मैंने 40 घंटे, क्या बोलना चाहिए, 40 मिनट में फॉर एग्जांपल 40 मिनट में मैंने पूरा कर लिया 100 किलोमीटर, 40 मिनट में मैंने डिस्टेंस कवर किया. और मैं बोलूंगा भाई बताओ कि मेरा एवरेज स्पीड क्या था, तो आप क्या करोगे, मेरे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर डालोगे. मगर मैंने पूरी जर्नी को क्या करा, टुकड़ों में बांट दिया. पहले डिस्टेंस s1 फॉर टाइम t1,
फिर डिस्टेंस S2 फॉर टाइम T2, डिस्टेंस S3 फॉर टाइम T3 एंड सो ऑन करते 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 ऐसा। तो अब मैं बोलूंगा व्हाट इज माय एवरेज स्पीड। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 प्लस Sn अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड। तो ये मेरे पास बेसिक फॉर्मूला आया। अगर टुकड़ों में मुझे दिया गया है डेटा, अगर डेटा मुझे टुकड़ों में दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में ये ओके। अब अगर सपोज करो केस सेकंड, फिर से सिचुएशन ये आई है, आप ए से बी तक जा रहे हैं, आपकी जो जर्नी है उसको आपने ऐसा डिस्क्राइब किया। मैं टाइम T1 के लिए V1 स्पीड से ट्रैवल किया, फिर टाइम T2 के लिए मैंने V2 स्पीड से ट्रैवल किया, फिर टाइम T3 के लिए मैंने V3 स्पीड से ट्रैवल किया, और इसी तरह टाइम Tn के लिए मैंने Vn स्पीड से ट्रैवल किया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, पता लगाओ। आप बोलेंगे सर एवरेज स्पीड का तो बेसिक फॉर्मूला ये कहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपने जो डिस्टेंस बताया ही नहीं है ना। तो मैं कह सकता हूं आप निकाल सकते हो डिस्टेंस। कैसे? अरे भैया देखो, आप बोल सकते हो S1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम नहीं हो सकता है ना भैया। जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो भाई मान लो डिस्टेंस पहले कितना था S1 है ना, और उसमें टाइम V1, वेलोसिटी V1 टाइम T1, तो S1 को V1 इंटू T1, S22 को V2 इंटू T2। एक तो आप क्या करो, V1 और T1 को मल्टीप्लाई करके S1 निकाल लो, V2 और T2 को मल्टीप्लाई करके S2 निकालो, V3 और T3 को मल्टीप्लाई करके S3 निकालो, और फिर ये बेसिक फॉर्मूले में डाल दो, है ना। बेसिक फॉर्मूले में डाल दो, आपका काम हो जाएगा। आपको S1 चाहिए था ना, S2 चाहिए था, T1 T2 T3 तो दिया हुआ है। आपको S1 S2 S3 दिया हुआ नहीं है, तुमको क्या दिया हुआ है? V1 V2 V3। जैसे मैं थोड़ा थ्योरी लिख देता हूं, यहां पर थ्योरी लिखा नहीं मैंने, असल में थ्योरी लिखना चाहिए था मुझे, यहां की थ्योरी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस S1, S2, S3, dot dot Sn in time T1, T2, T3 dot dot Tn, then, और यहां मुझे ऐसा लिखना चाहिए, if the particle travels with speed V1, V2, V3, dot dot Vn for time T1, T2, T3, dot 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 Tn, then मैं कहूंगा ओके अब मेरे पास ये डेटा है कि मुझे अगेन फिर से ए से बी पे जाना है। टाइम T1 के लिए मेरी स्पीड V1 थी, टाइम T2 के लिए मेरी स्पीड V2 थी, टाइम T3 के लिए मेरी स्पीड V3 थी, और इसी तरह टाइम Tn के लिए मेरी स्पीड Vn है। तो सवाल उठा अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, अब आप S1 प्लस S2 प्लस S3 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या आपको सजेशन दिया, आप V1 को T1 से मल्टीप्लाई करके S1 निकालो, V2 को T2 से मल्टीप्लाई करके S2 निकालो, और ये बेसिक फॉर्मूले में डाल दो, या फॉर्मूले को ही बदल डालो। बोले कैसा? S1 की जगह लिख डालो V1 T1, S2 की जगह V2 T2, S3 की जगह V3 T3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn Tn डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn। तो ये मेरे पास एवरेज स्पीड का बेसिक अनदर बेसिक फॉर्मूला। कब? जब मुझे डेटा किस किस का दिया हो, स्पीड और टाइम का। मेरे को डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना, मैंने बोला कि एवरेज स्पीड निकाल, और उसने क्या बोल दिया? डिस्टेंस का, और मुझे टाइम का डेटा दिया उसने, सॉरी स्पीड और टाइम का डेटा दिया।
डिस्टेंस डिस्टेंस के बारे में बोला ही कुछ भी। हालांकि मेरी मालूमात क्या है, बेसिक मालूमात क्या है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। भैया डिस्टेंस लाओ कहां से, तो भैया आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अगर आप इमेजिन करो सारे के सारे टाइमिंग्स तुम्हारे सेम है, सारे के सारे टाइमिंग्स तुम्हारे क्या है, सेम, तो मैं उसको टी बोल सकता हूं। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, v3 इंटू टी प्लस डॉट डॉट प्लस vn इंटू टी, और नीचे क्या होगा, t प्लस टी प्लस टी। अच्छा ये t ऐड करूंगा मैं, कितनी बार ऐड करूंगा, n बार ऐड करूंगा ना, n डेटाज रहेंगे मेरे पास, तो क्या मैं उसको n मल्टीप्लाई बाय t बोल सकता हूं, क्योंकि अगर दो t रहे तो ट्वाइस t बोलते अपन, t प्लस टी ट्वाइस t होता, t प्लस टी थ्राइस t होता। तो अगर ऐसा n बार तुमने ऐड किए n टाइम्स ऑफ t बोल सकते हैं। t कॉमन निकलेगा, कैंसल होगा, v एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। अगर मेरे पास सिर्फ दो वेलोसिटीज का डेटा है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। दो वेलोसिटीज का डेटा मतलब कैसा, मेरी गाड़ी पहले 60 की स्पीड से चली, है ना, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इसकी स्पीड क्या थी 60, अगले 1 मिनट के लिए उसकी स्पीड थी 80, अगले 1 मिनट के लिए उसकी स्पीड क्या थी 80, और मैं घर पहुंच गया, 2 मिनट में मैं घर में पहुंच गया। तो तुमको कितनी वेलोसिटीज बताया मैंने, दो आया ना। मैंने तुमको जो अभी स्टेटमेंट दिया उसमें कितनी वेलोसिटीज का इंफॉर्मेशन दिया, दो, पहली कौन सी 60 और दूसरी कौन सी 80, दो दिया ना। अच्छा कितने, दो, और टाइम दोनों का इक्वल था, 1 मिनट 1 मिनट। तो मैं कहूंगा मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा फिर, 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। 60 प्लस 80 कितना होता है 140 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल, मैंने 10 मिनट के लिए 50 की स्पीड से चलाया, 10 मिनट के लिए मैंने गाड़ी 50 की स्पीड से चलाया, फिर अगले 10 मिनट के लिए मैंने 60 की स्पीड से चलाया, अगले 10 मिनट के लिए 60 की स्पीड थी मेरी, फिर अगले 10 मिनट के लिए मेरी स्पीड 40 थी, अगले 10 मिनट के लिए मेरी स्पीड क्या थी 40। बोलो कितनी वेलोसिटीज बोला मैंने, 50 60 40, है ना। और तीनों वेलोसिटीज में टाइम मेरा सेम था 10 मिनट। तो मैं बोलूंगा अब बताओ मेरा एवरेज स्पीड क्या रहेगा, तो इन तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, तो 50 प्लस 60 150 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड थी, समझा। अच्छा ये फॉर्मूला मैंने कब यूज किया, जब टाइम सेम हो, ये याद रखना, ये फॉर्मूला कब यूज में आता है, जब टाइम सेम हो, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट केस थर्ड, if a particle travels with speed v1 comma v2 comma v3 dot dot vn for distance s1 comma s2 comma s3 dot dot sn, अगर हमारा पार्टिकल, हाँ कर दो, s1 डिस्टेंस के लिए v1 स्पीड से जाता है, s2 डिस्टेंस v2 स्पीड से जाता है, s3 डिस्टेंस v3 स्पीड से जाता है, और sn डिस्टेंस vn स्पीड से जाता है, और आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है।
तो भैया वो कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा पता लगाओ। अब आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप पहले अपना बेसिक फॉर्मूला याद करते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड। फिर आप कहते हैं अच्छा मेरे पास टोटल डिस्टेंस कवर की जानकारी मिल जाएगी मुझको। क्यों? मेरे पास सारे डिस्टेंस है, अगर मैं उसको ऐड कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। मगर यार टाइम तो नहीं है, अब कैसा? टाइम तो नहीं है, अब क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? टाइम निकाल सकते कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। S1 अपॉन V1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? T1। S2 अपॉन V2 करूंगा तो क्या निकल जाएगा? T2। और फिर फॉर्मूले में डाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। मगर हम बेहतर करेंगे कि फॉर्मूला चेंज कर देंगे, याद रख लेंगे डायरेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या रहेगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 प्लस Sn। और टोटल टाइम रिक्वायर्ड क्या रहेगा बेटा? T1 की जगह डालेंगे S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 प्लस डॉट 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 प्लस Sn अपॉन Vn। ये हमारे पास आया एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला। कब का है? मगर जब डेटा किसका दिया हो? स्पीड और डिस्टेंस का डेटा दिया हो, तब के लिए है ना, तब के लिए ये। डिस्टेंस और टाइम है तब ये, स्पीड और टाइम है तब ये, डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस और स्पीड है तब ये आप इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अंदर एक हम लोग कह सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो हर बार डिस्टेंस कवर सेम था, बस स्पीड अलग अलग थी। हर बार डिस्टेंस कवर कैसा था? सेम था, मगर स्पीड कैसी थी? अलग अलग थी। तो मैं बोलूंगा अगर मामला ऐसा रहा, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Sn। चलो इसको S बोल देते हैं। तो फिर क्या? तब मेरे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा N इंटू S अपॉन S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2 प्लस S अपॉन V3 प्लस S अपॉन Vn। ठीक है ना बेटा? फिर क्या होगा? यहां से S कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा N अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3 प्लस 1 अपॉन Vn। तो देखो ये रहा मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, है ना? स्पेशल केस 1 हो गया क्या आपका? लिखना, ये सभी हुआ गया, सभी का हो गया क्या? किसी का बाकी है? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं तो मैं मिटाने जा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, बता दो, 2 मिनट रुक जाऊंगा मैं। हाँ, ईमानदारी से बोल दो। 1 मिनट दिया आपको, जल्दी से निपटाओ और स्पीड बढ़ाओ। अब देखिए नेक्स्ट, अभी केस 3 में ही हमको कुछ सिचुएशंस देखना है। इफ अ पार्टिकल covers 2 equal distances with speed v1 and v2, then देखो ध्यान देना इस बात पे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर आपका पार्टिकल 2 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है विथ स्पीड v1 एंड v2, 2 इक्वल डिस्टेंस, यहां क्या इक्वल था? टाइम इक्वल था, है ना? यहां 2 इक्वल टाइम या n इक्वल टाइम। मैंने क्या कहा? 2 इक्वल डिस्टेंस। तो अब क्या रहेगा फॉर्मूला? अच्छा पहले एक बार बताऊं, तू 2 इक्वल डिस्टेंस कैसे बोलता है? क्वेश्चन में 2 इक्वल डिस्टेंस कैसे आते हैं? वो कहता है ये कि हमारी जर्नी ए से बी थी,
हमारी जर्नी ए से बी, सब लोग इधर ध्यान देंगे, हमारी जर्नी ए से बी थी। आधा डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से कवर किया और बाकी बचा हुआ आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर किया, है ना। या फिर आपको क्या बोलेगा वो, हम ए से बी पे गए, जाते वक्त हमारी स्पीड v1 थी, आते वक्त हमारी स्पीड v2 थी। तुमको नहीं लगता जाते वक्त जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा आते वक्त भी उतना ही डिस्टेंस कवर हुआ होगा? तो दोनों मामलों में डिस्टेंस कैसा है, सेम है, बस क्या अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। और हमें पास दो स्पीड है, तो अब ये एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाएगी? देखो दोनों मामलों में कहां कह रहे हो फॉर्मूला, हाँ वो वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो हमारे पास वो फॉर्मूला होता है। हमारे पास n वेलोसिटीज का डेटा था, यहां पर कितनी वेलोसिटीज का डेटा है, 2, तो मैं यहां लिखूंगा 2/1/v1 प्लस 1/v2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये फॉर्मूला बनेगा ऐसा, 2/v2 प्लस v1 डिवाइड बाय v1 इंटू v2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। अगर ऐसा है तो v1 इंटू v2 चला जाएगा ऊपर, v1 इंटू v2 चला जाएगा ऊपर, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे नीट में पिछले साल क्वेश्चन आ चुका था एग्जैक्ट यही फॉर्मूले पे, तो ध्यान में रखना है। जब टाइम इक्वल रहा तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, दो वेलोसिटी टाइम इक्वल, दो वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वल, दो वेलोसिटी टाइम इक्वल, दो वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वल, याद रखो फॉर्मूला है, ठीक है। लिखो फास्ट, मुझे उधर का खाली चाहिए। देखो अब सिचुएशन क्या आने वाली है, अब देखिए आप, इफ द पार्टिकल travels 1/3 of total distance with speed v1 and 2/3 of the total distance with speed v2, then, तो सीन कैसा है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस है आपका ए टू बी, और मान लो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है s, इसका 1/3 हिस्सा s/3 स्पीड v1 से ट्रेवल हुआ और 2/3 हिस्सा स्पीड v2 से ट्रेवल हुआ, और मुझसे ये पूछ रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। बहुत सिंपल, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सर वो यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, वो टाइम या ऐसा डिस्टेंस इक्वल रहा तब यूज होता हो। डिस्टेंस इक्वल है क्या? नहीं, और मेरे पास दो वेलोसिटी की डेटा है ना, तो इसीलिए सिर्फ दो टर्म्स लूंगा मैं। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, मेरा जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा असल में ऐसा बनेगा, फिर s1 प्लस s2 है ना अपॉन s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2। ठीक है, चलो मान लिया। अब सिचुएशन ऐसी है कि s1 प्लस s2 यानी s/3 प्लस 2s/3, वो तो ऐसी हो जाएगा। आप बोले ठीक है, तो फिर आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2, दैट स्टैंड्स फॉर हाउ मच? s1 अपॉन v1 यानी कि s अपॉन 3 अपॉन v1, और ये s2 क्या हो जाएगा? 2s अपॉन 3 v2।
अब देखो यहां क्या होगा, फिर s/3 कॉमन निकलेगा, ऊपर s है नीचे s/3 कॉमन निकला, बचा क्या 1/v1 प्लस 2/v2, ये s और ये s हुआ कैंसर। देखो v एवरेज इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/v2 प्लस ना 2v1 अपॉन v1 इंटू v2, और ये 1/3 था। एक काम करता हूं, ये 3 को ऊपर लेके चले जाता हूं, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कुछ रहा तो वो न्यूमरेटर में चले जाता है, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था ना ये, वो न्यूमरेटर में चले गया। अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में एक और चीज है v1 इंटू v2, वो भी ऊपर जाएगा, तो v एवरेज इज इक्वल टू 3v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस v2। ये मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया, है ना। कब की बात है बेटा, जब आपका पहला 1/3 डिस्टेंस स्पीड v1 से ट्रेवल किया हो और 2/3 डिस्टेंस स्पीड v2 से ट्रेवल किया गया है, तब की बात है। अब इसमें देखो पॉइंट खास एक और चीज ऑल्सो, अगर मान लो पहला डिस्टेंस 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस है और दूसरा डिस्टेंस 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस है, मतलब डेटा एक्सचेंज हो गया। पहला डिस्टेंस 2/3 और आप ट्रेवल कर रहे हैं स्पीड v1 से, समझ रहे ना, पहला डिस्टेंस 2/3 और आप ट्रेवल कर रहे हैं स्पीड v1 से, अगला डिस्टेंस 1/3 और आप ट्रेवल कर रहे हैं स्पीड v2 से, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा 3v1 v2 अपॉन v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2। अब याद रखने के लिए एक चीज बताता हूं मैं, न्यूमरेटर में 3v1 v2 है, दोनों के न्यूमरेटर में देखो, दोनों का न्यूमरेटर देखो, गौर से देखो, न्यूमरेटर दोनों का न्यूमरेटर मालूम है ना तो फिर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे बोलो क्या है, 3v1 v2 सेम है ना, 3v1 v2 सेम है। अब देखो एक केस में v1 के साथ 2 आया और यहां v2 के साथ 2 आया, वो कैसे याद रखना, मालूम किसके साथ 2 आएगा, जो 1/3 डिस्टेंस की वेलोसिटी है, जो 1/3 डिस्टेंस की वेलोसिटी उसके साथ मल्टीपल में 2 आएगा, है ना। यहां पर 1/3 डिस्टेंस की वेलोसिटी क्या थी v1, तो देखो 2v1 था, यहां 1/3 डिस्टेंस की वेलोसिटी क्या है v2, तो उसके साथ 2 आया। ये याद रखने के पैतरे अपने, आया समझ में, ठीक है। ये कवर हो गया, सभी का हो गया, क्योंकि आखिरी सेट बाकी मेरा बस। अब सिचुएशन में केस 3 में एक और सिचुएशन आ रही है हमारे पास, केस 3 की अगली सिचुएशन, इफ particle travels with speed v1, v2, v3 for 3 consecutive equal distance। तो देखो बेटा, अब मेरे पास 3 वेलोसिटीज है, इसने कहा 3 इक्वल डिस्टेंस में, 3 इक्वल डिस्टेंस में आपकी गाड़ी की स्पीड थी v1, v2, v3, समझ में आया ना। डिस्टेंस कैसा है बेटा, इक्वल है, क्या इक्वल है, डिस्टेंस क्या इक्वल है, फिर से बोलता हूं क्या इक्वल है, स्पीड अलग अलग है, v1, v2, v3। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, अभी यहां पर एक फॉर्मूला लिखा था मैं, वो याद करो, v एवरेज इज इक्वल टू n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/vn। क्योंकि मेरे पास 3 वेलोसिटीज का डेटा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं,
ये 3 को उसके नीचे ला लूंगा, तो V एवरेज अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 प्लस 1 बाय V3। फ्लिप करो तो 3 अपॉन V एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। तो मेरे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, है ना। 1 अपॉन V3, सॉरी, है ना, आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो। आया समझ में? तो हमने सारे के सारे केसेस देख लिए यहाँ पे जो हो सकते थे, पॉसिबल होते थे। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। कुछ आप देखेंगे क्वेश्चन जिसमें 3-4 डिस्प्लेसमेंट का डेटा दिया रहता है, वो बोलता है पहले इसमें 2 डिस्टेंस इक्वल था, बाद वाले में टाइम इक्वल था। तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे ये सब, ये शॉर्टकट फॉर्मूला हमको देता है जनरेट करके। बॉक्स में लिखे हुए जितने भी फॉर्मूले हैं कल के कल मुझे याद चाहिए, कल के कल, है ना। एनी हाउ बॉक्स में लिखे हुए जितने भी फॉर्मूले कंडीशन के साथ अच्छे से समझ के, रट्टा नहीं मारना, समझ के करना किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला है कि नहीं। ये समझ के अगर मैं बोलूं अच्छा बताओ डिस्टेंस इक्वल रहा तो n वेलोसिटीज के लिए, n वेलोसिटीज के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, n अपॉन 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 प्लस 1 बाय V3 प्लस डॉट प्लस 1 बाय Vn। मैं बोलूंगा अगर टाइम इक्वल रहा तो n वेलोसिटीज के लिए क्या फॉर्मूला है, आप बोलेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट प्लस Vn डिवाइडेड बाय n। मैं बोलूं अगर 2 डिस्टेंस इक्वल रहे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ओके, 3 इक्वल डिस्टेंस रहे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 3 अपॉन V एवरेज 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। अगर मैं कहूं पहला डिस्टेंस 1/3 है, दूसरा डिस्टेंस 2/3 है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 3V1 V2 अपॉन 2V1 प्लस V2। मैं कहूं अगर पहला डिस्टेंस 2/3 है, अगला दूसरा डिस्टेंस 1/3 है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, 3V1 V2 अपॉन V1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ V2, है ना। अगर मैं बोलूं 2 इक्वल टाइम है तो बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। अगर 3 इक्वल एवरेज वेलोसिटी, 3 इक्वल वेलोसिटीज रहे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको टुकड़ों में दिया हुआ है तो क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट प्लस SN डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट प्लस TN। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सारी चीजें जो बेसिक बॉक्स में लिखी हुई है सब के सब मुझे कल के कल याद चाहिए। अभी से शुरू हो जाओ, अभी गैप है, जब तक सर नहीं आते आप चलने दो, याद करते बैठे रहो, ठीक है, कोई बाहर नहीं निकलेगा।